नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक इस बार एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों और उनके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इस बड़ी कैबिनेट के कई मूल सिद्धांत हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन सिद्धांतों के साथ ही जब ये कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी तब मध्य प्रदेश का एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने इस कैबिनेट की बैठक को लेकर और नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार पर तंज कसा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने इतिहास और संस्कृति को जीवंत करते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष को मनाने की अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य मंत्री परिषद की अगली बैठक महेश्वर में आयोजित होगी। वही महेश्वर जो लोकमाता अहिल्याबाई की कर्म भूमि और त्याग, धर्म और न्याय की मिसाल है। महेश्वर की पावन धरती पर आयोजित होने वाली ये बैठक केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और आदर्शों के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे महापुरुषों के कार्यों को सम्मानित करते हुए सरकार ने समाज को प्रेरित किया है और इसी क्रम में लोक माता अहिल्या देवी का नाम और योगदान भी अजर अमर है। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे अपनी सोच स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कदम लोकमाता अहिल्या देवी के आदर्शों को पुनर्जीवित करने और राज्य के विकास में उनकी प्रेरणा को शामिल करने के लिए उठाया गया है। 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित होने वाली मंत्री परिषद की ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्री जाते ही नहीं हैं। वहीं जहां तक नारी सशक्तिकरण की बात है तो प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 10-10 मंत्री उनकी कैबिनेट बैठक में जाते नहीं है। 9 बैठक में लगातार कैलाश विजयवर्गीय नहीं गए। ये कैसी कैबिनेट की बैठक है जिसमें मंत्री जाते ही नहीं है। पिछले 4 दिन में 21 लड़कियां गायब हो गईं और पता नहीं है कहां गईं। ये नारी सशक्तिकरण है। महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की ये बैठक न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होगी। ये हमें बताएगी कि कैसे इतिहास, संस्कृति और शासन के आदर्शों को मिलाकर जन कल्याण की दिशा में काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस आयोजन में जुड़ने और इसे सफल बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। अहिल्या के आदर्श और राजनीति का उत्कर्ष, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार केएस शैनी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। केएस शैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी साथी प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन बृजगोपाल लोया जी, उम्मीदें कई हैं इस कैबिनेट की बैठक से कि काफी अहम निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल बात आ रही है वो ये है कि महेश्वर में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
इस पूरी कैबिनेट बैठक के आयोजन को लेकर क्या प्रारूप, क्या मंशा सरकार की? देखिए सरकार की मंशा और प्रारूप बिल्कुल तय जी। ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को इतिहास में स्थान दिलाया है, उनको हम स्मरण करते रहेंगे। और हम महापुरुषों को इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने जो आदर्श, जो मूल्य समाज में स्थापित किए हैं, वो विचार हमारे मन में भी लगातार बने रहे। आज महेश्वर में हो रही है, इसके पहले आपको ध्यान होगा पचमढ़ी में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। और हमने ये तय किया है कि जो जो ऐसे स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर कैबिनेट की बैठक होगी। और इससे एक इंस्पिरेशन मिलता है। देखिए, आज हम और आप देवी अहिल्या को किस लिए जानते हैं? इसलिए जानते हैं ना, उनके शासन काल के कारण ही आज मालवा निमाड़ क्षेत्र के बारे में हम ये कहते हैं कि पग पग रोटी डग डग नीत, क्योंकि उन्होंने बावड़ियों का भारी मात्रा में निर्माण कराया। हमने भी उनसे ही प्रेरणा लेकर ये बलराम तालाब और अमृत तालाब योजना का संकल्प लिया था। आज काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है, जिसके लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम, बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि आज के 230 वर्ष पूर्व जब वो इस धराधाम को छोड़ चुकी थी, तब उस परिस्थिति में उन्होंने इतना निर्माण कार्य कैसे कराया होगा। जगह जगह जाकर वहां बावड़ियों का निर्माण, रुकने के स्थानों का निर्माण, वहां मंदिरों का पुनरुद्धार, सड़कों का निर्माण, तो ये सब हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और जिस तरह उन्होंने मंदिरों का पुनरुद्धार किया, सनातन संस्कृति की पताका को आगे बढ़ाया, वो संकल्प हमारा भी है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 23 लोकों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। और देखिए, कांग्रेस इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी कि इस देश की आत्मा धार्मिक है। इस देश का संविधान और सरकार धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, मगर ये आस्थावानों का देश है। और आस्था का प्रतिबिंब दिखाई देता है महाकाल मंदिर उज्जैन में, कि जो आज देश का हॉटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट सेंटर बना। कैसे बना? महाकाल लोक के कारण बना। और आज इस तरह के और भी केंद्र विकसित हो रहे हैं। देवी लोक बन रहा है सलकनपुर में। तो जो प्रेरणा हमारी देवी अहिल्या से है, उसी प्रेरणा के आधार पर सरकार काम कर रही है। और हम और बेहतर काम कर सके, कठिन परिस्थितियों में भी कर सके, इसकी प्रेरणा महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक से सरकार को और कैबिनेट के लोगों को मिलेगी। जी शहरयार जी, क्या मानते हैं कि भोपाल से निकलकर जब कैबिनेट महेश्वर जाएगी तो किसी तरह का विशेष संदेश सरकार के माध्यम से जनता को दिया जाएगा, एक प्रेरणा मिलेगी? नहीं, देखिए, हमेशा एक बात को आप समझिए। जी शहरयार जी से सवाल है, माफ कीजिए ब्रिजगोपाल जी, शहरयार जी से सवाल है। शहरयार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी शहरयार जी, भोपाल से निकलकर कैबिनेट अब महेश्वर में होने जा रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार की ये जो पहल है, राजधानी से निकलकर अब दूसरे अनेक स्थलों पर जहां पर वीर महापुरुष मध्य प्रदेश की भूमि पर हुए हैं, वहां पर इस तरह की बैठक आयोजित करना कोई नया संदेश प्रदेश की जनता को देगा? देखिए, भाजपा की सरकार अगर मंत्रालय में बैठ के लगभग 21 साल में मध्य प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो महेश्वर में भी जाकर सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति। जी, एक साल हम मोहन यादव के भी ले लें, आप वो 5 काम गिना दें मध्य प्रदेश की जनता को, सिर्फ इवेंट और प्रपंच करना उनका मंतव्य है। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि अभी पिछले 4 दिन में 21 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई और ये सरकार सोती रही। मध्य प्रदेश के जनमानस में ये बिल्कुल घर कर गया है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार इवेंट और प्रपंच करने वाली सरकार है जी। ना यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा है, यहाँ युवाओं को रोजगार है, और ना यहाँ किसानों की आय दुगनी करने के वादे कई बार शिवराज सिंह चौहान ने करे और अब मोहन यादव कर रहे हैं। लेकिन ढाक के 3 पार्ट, आगे जितना पार्ट होता है उतना पीछे सपाट होता है। आप बताइए कि आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक 40,000 से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। 4 लाख से ऊपर का मध्य प्रदेश पे कर्ज है। मध्य प्रदेश की जीडीपी की हालत क्या है कि कर्ज लेके घी पीने का काम कर रहे हैं, और विकास तो दूर दूर तक नहीं है। ये नाम बदलने की कभी राजनीति करते हैं, कभी धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, ध्यान भटकाते हैं। अरे ये हिंदुस्तान है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हर इंसान धार्मिक है और धर्म अपना निजी मंतव्य होता है जी।
इसको क्या करना है ये सरकार तय नहीं करेगी कि क्या पहनना है क्या खाना है। आप डिक्टेटरशिप नहीं करें, आपको जनता ने सेवा का मौका दिया है तो आप जनता की सेवा करें। कुछ आपके पास विजन है जो कि है नहीं, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को कुछ डिलीवर करें। कितना और लंबा समय आपको मिला, इतने लंबे समय में तो एक नया प्रदेश जो छत्तीसगढ़ बना था वहां पर हमारी सरकार ने काम करके दिखाया और उसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश। अगर 21 साल भाजपा की लगातार सरकार है और उसके बाद भी सरकार ये सोच रही है कि हम ये इवेंट करें और ये समिट करें, उसके बाद हम व्हाइट पेपर जारी करें और पेपरों पे तो आती हैं कंपनियां, अपने अपने बड़े बड़े ऑफर देती हैं, जमीन लेती हैं और फिर जमीन पे कोई ना उनकी यूनिट होती है, ना कोई उद्योग होता है, ना मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में रोजगार होता है। क्या है कि जब सरकार का मुखिया ही भिगिनता होगी, उसका अल्प ज्ञान होगा, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता को इसका दंश झेलना पड़ रहा है जो लगातार 21 साल से झेल रही है। तो कुल मिला के जमा खर्च करने की बात है। आप महेश्वर में करें, आप भोपाल में करें, कैबिनेट कहीं भी करें, लेकिन आपके पास ना नीति है, ना नियत है, ना विजन है, ना विजनरी आप हो, ना आपकी नीतियों में है। चंद अधिकारियों के कंधे पे बैसाखियों पे शिवराज जी चल रहे थे, अब वही काम को आगे बढ़ा रहा है मोहन यादव। ये सरकार में इनका चेहरा मैं आऊंगा सैनी जी, आपका फिर से रुक करूंगा कि सैनी जी बड़ी बात कांग्रेस कह रही है कि सरकार, मैं आऊंगा ब्रिज गोपाल जी, आपसे काउंटर जरूर लूंगा इस पर। सैनी जी बड़ी बात कह रही है कांग्रेस की, कोई विजन नहीं है, आप कैबिनेट की बैठक किसी भी स्थल पर करें लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन सरकार के इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं कि पहले राजधानी में बैठकें हुआ करती थी, अब धरातल पर जाकर कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो जब मंत्री जाएंगे, खुद मुख्यमंत्री जाएंगे ऐसे स्थल पर, तो कितना बड़ा संदेश जाएगा? अमित जी, ये जो अब एक नया एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो भोपाल जो राजधानी है वहां से हटके कैबिनेट मीटिंग जो है अलग अलग जिलों पे शहरों में किया जाता है। इससे संदेश तो एक अच्छा जाता है, जहां प्रशासन है वो थोड़ा एक जहां पे जाते नहीं है इस तरह के रिमोट एरियाज में, वो जाते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं या लोगों को एक प्रभाव पड़ता है उनका। लेकिन बात जिस तरह से शहनाज जी ने कहा कि आपको नियत क्या है, जो चीज आप कर रहे हो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है कि सिर्फ एक मीडिया का अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है कि आप चले गए वहां, उन्होंने अपना पिकनिक टाइप मना लिया, एक आउटिंग हो गया, सारे मंत्री चले गए, कैबिनेट के अफसर चले गए, उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया वो सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। अहिल्याबाई ने जो एक रखा है, प्रेरणा है हमारे लिए, उन्होंने जिस तरह से चलाया था राज्य को, जिस तरह से उस समय जब डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं करता था, उस समय डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उन्होंने सारा काम किया था। पब्लिक के जो जनता की जो जरूरतें हैं, जनता के वो अपने साथ में लेके इंक्लूसिव एक पॉलिटिक्स किया था उन्होंने, राजनीति जो राज्य चलाया था, तो वो सीख मिलती है हमें। और वो वहां से जब हम वहां जाके बैठ के चीज करते हैं तो ये समझना चाहिए कि उस चीज को हमारे सिर्फ कागजों में ना रहे, उसको धरातल पे उतारा जाए। तो जहां तक अभी तक हम पिछला जो एक्सपीरियंस देखते हैं तो सारे चीज कागजों पे होता है, एक तरह से मीडिया में आ जाता है, उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तब अधिकारी वहां जाते हैं कि नहीं जाते, रिमोट एरिया तक जाके उस चीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो जहां तक मेरा ये मानना है कि इस तरह का सिर्फ एक इवेंट बनकर न रह जाए, ये एक तरह से धरातल पर उतरने वाले कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिज गोपाल जी, केवल एक इवेंट बनकर न रहे, सिर्फ आयोजन न रहे, धरातल पर काम हो, सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी इस कैबिनेट बैठक में? देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए, इवेंट हमेशा तभी होता है जब कोई समाज में, सरकार में या व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। इसके परिवर्तन के बगैर आप इवेंट नहीं कर सकते हैं। इवेंट होने का तात्पर्य ही वही है, इसको आप समझ लीजिए। मैं पहले परिवर्तन गिना देता हूँ। मध्य प्रदेश 23,000 करोड़ के बजट का प्रदेश था, आज 3,70,000 करोड़ के प्रदेश बजट का प्रदेश है। ये परिवर्तन है। मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, आज 5,12,000 किलोमीटर शानदार सड़कें हैं। ये परिवर्तन है। मध्य प्रदेश में अंधकार में डूबा प्रदेश था, इसमें बिजली का उत्पादन 2,900 मेगावाट था, आज हम 18,000 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति एक साथ कर रहे हैं। ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिवर्तन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। आपको याद होगा कि 1943 से लेकर 2003 तक मध्य
प्रदेश में 600 सीटें थी मेडिकल की, वो 600 में एक का भी इजाफा नहीं हुआ। मगर 2004 से लेकर आज 2024 तक मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक मेडिकल की सीटें हैं। तो ये दिखाता है कि परिवर्तन किस तरह हो रहा है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। 11,000 रुपए प्रति वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़कर 1,41,000 रुपए हुई है। ये परिवर्तन है जो दिखाई दे रहा है, और ये कागजों पर नहीं है। और एक बात मैं फिर से कह दूं, जनतंत्र में सर्वाधिक समझदार सिर्फ जनता होती है। यदि उसके जीवन में परिवर्तन ना हुआ होता, यदि सरकार की योजनाएं उन तक ना पहुंची होती, तो लगातार 5 बार सरकार चुनकर नहीं आती। ये बहुत कठिन विषय है। मैं एक बात और आपसे निवेदन करूं कि हमारी और कांग्रेस की विचारधारा का फर्क ये है, कांग्रेस इस विचारधारा में विश्वास करती है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, और हमारी विचारधारा ये है कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सरकार होते समय अंत्योदय महत्वपूर्ण है। कि जो सरकार हमें मिली उससे हमने जनता के जीवन में क्या बदलाव ला पाए। तो हमारे लिए सत्ताएं साधन है, साध्य नहीं है। तो जो साधन है उसका बेहतर इस्तेमाल करके ही हम बार बार लगातार जनता के दिल तक पहुंचते हैं, अपनी विचारधारा और अपने काम को लेकर जाते हैं, और जनता बार बार हमें अवसर देती है। और ये अवसर अपने आप में ये बताता है कि जनता हमारे ये कामों से संतुष्ट है। एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि हम ये दावा कभी नहीं करते हैं कि ये जो आदर्श व्यवस्था है वो कायम हो गई है, स्वर्ग बन गया है। ये दावा हम कभी नहीं करते हैं, परंतु ये गर्व के साथ कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 2003 तक नरक जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया था। हमने उसे उससे निकालकर बहुत बेहतर स्थिति में लाए। निश्चित है हमारी कल्पना है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा, और उसके रास्ते पर मध्य प्रदेश चल पड़ा है। और मैं एक बात फिर से कहता हूं, मध्य प्रदेश एक समय कहा जाता था हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, हमने उससे बहुत वहां से निकालकर औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाई है। आज मध्य प्रदेश में 26% औद्योगिक विकास दर है। मध्य प्रदेश देश का हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी टूरिज्म से आय कमाने की, परंतु आज मध्य प्रदेश बन रहा है, और ये सरकार के काम है, जनता का समर्पण है, जनता का विश्वास है, इसलिए सरकार ये कर पा रही है। और हम तो कभी नहीं मानते हैं कि जो हमने किया है केवल है, हम तो ये मानते हैं इस प्रदेश की 8.5-9 करोड़ जनता जो चाहती है वो हम करते हैं, और इसीलिए हम सफल हैं। शहरयार जी, क्या मानते हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है या फिर आएगा इस बैठक के बाद? बिल्कुल आएगा। मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो विकास की गाथा यह है कि यहाँ पर एक सिपाही 55, 52 किलो सोना निकल रहा है और करोड़ों रुपए उसके यहाँ से जब्त हो रहे हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई अभी तक ये नहीं बता पा रही कि ये पैसा किसका है और वो बंदा कहाँ है। जो सौरभ शर्मा है वो है भी क्या, उसको मार दिया गया है। ये विकास हो रहा है। यहाँ पर जो आम नागरिक है वो 40,000 से अधिक के कर्ज में। जी शहरयार जी, वो कर्ज बढ़ के आज 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ये विकास हुआ है मध्य प्रदेश में। भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता अपनी दुर्गम व्यवस्था पे रो रही है। ये विकास हुआ है। ये बोल रहे हैं कि सरकार हमको 5वीं बार बनाई। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई उसको लूटने का काम किसने करा? भाजपा के नेताओं ने करा। इनका शगल है कि दूसरों की सरकार को लूट लो, तोड़ दो, बनाओ अपने, क्योंकि इनको सत्ता की मलाई खाने की जो आदत पड़ गई है वो आदत इनसे अब छूटने वाली नहीं है। इसीलिए ये लोकतंत्र की हत्या करके भी सरकारें बनाने का प्रपंच पूरे देश में कर रहे हैं। ये विकास हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कलंकित हुआ है। महिलाओं के अत्याचार में देश में नंबर 1 पे है। बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पे है। किसानों पे अत्याचार में 1 नंबर पे है। यहाँ पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसमें विकास हुआ है। मध्य प्रदेश का जीडीपी गर्त में जा रहा है, इसमें विकास हो रहा है। और भाजपा के नेताओं का विकास हो रहा है। ये नाम बदल देते हैं, इनको मध्य प्रदेश का नाम विकास प्रदेश रख देना चाहिए तो विकास दिखेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं, केवल कागजों पर है। जवाब दीजिए ब्रिजगोपाल जी। पता है, और जीडीपी को
तो समझ लें कि जीडीपी क्या होता है। क्या 11,000 प्रति व्यक्ति आय से 1,41,000 होना जीडीपी की वृद्धि है? ये भाजपा के आंकड़े हैं। ये कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है भाजपा के। सरकार के आंकड़े देख के देखिए जी, मैं फिर से कहता हूँ भाजपा की सरकार के ठीक है शहनाज जी, जवाब ले लेते हैं, फिर शायनी जी करेंगे। ब्रिज गोपाल जी जवाब दीजिए आरोपों पर। जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या है? जिन्हें जीडीपी मालूम हो जवाब वो ले बनाए। जी, अरे जीडीपी आपको मालूम है क्या है? मध्य प्रदेश की और समझे कि इस सिर्फ बात को यहाँ आके धूप परोसने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं शहनाज जी, जवाब ले लेते हैं। आपने अभी स्वीकार किया तो 1993 का कर्ज अभी किया ना आपने किया, जब 23,000 करोड़ बजट था तब आप पर कर्ज 50,000 करोड़ था, यानी अपने बजट से 2 गुना कर्ज था। 30,000 करोड़ है, कान में तेल डाल के बैठिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 2003 में आपकी सरकार के रोज और आज कितना होगा? 4 लाख करोड़ प्रदेश सरकार डिफॉल्ट रोज होती थी। हमारा बजट 3,70,000 करोड़ का और कर्ज 4 लाख करोड़ का है। क्या बातें करेंगे आप? ब्रिज गोपाल जी, संक्षेप में कांग्रेस का ये कहना है कि आंकड़े केवल कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं है। जी ब्रिज गोपाल जी, नहीं है केवल यहाँ। मैं बड़ा दुर्भाग्य, अमित जी क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि आज दुर्भाग्य के मध्य प्रदेश में ऐसा विपक्ष है जिसकी आंख और कान दोनों बंद, सिर्फ मुंह है जो चलता रहता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य यहाँ पर भाजपा है। ये मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि भाजपा यहाँ पर लूट खसोट मचाए हुए है और यहाँ का आम व्यापारी परेशान है। राहुल गांधी से शुरू होकर शहरयार खान जी आप तक केवल एक काम में लगे कि किस तरह मध्य प्रदेश बदनाम होगा। ठीक है के शायनी जी, अब ठीक है आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। के शायनी जी कर लेते हैं। शायनी जी, अब महेश्वर कैबिनेट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं ये मानती हैं आप? वो जांच सामने आना चाहिए। ठीक है शहरयार जी, जवाब लेते हैं। ये भूपेंद्र सिंह का है कि ये गोविंद राजपूत का है? शायनी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कहाँ है वो ईडी और सीबीआई? मगर जब ये ठीक है ब्रिज गोपाल जी, शहरयार जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। के शायनी जी भी हमारे से जुड़ी है। के शायनी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? किसका है? के शायनी जी, आप मुझे सुन पा रही है? के शायनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी आ रही है। शायनी जी, अब महेश्वर कैबिनेट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए आप मानती हैं? मेरे को तो सबसे पहले, क्योंकि अहिल्या की भूमि है, देवी अहिल्या जी की भूमि है, तो वहां पे सबसे पहले तो महिलाओं को लेकर जिस तरह से आज स्थिति है प्रदेश में, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, वो सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चियों को पढ़ाना, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो मध्य प्रदेश से हो रहा है। इतनी लड़कियां मिसिंग है मध्य प्रदेश से, तो इन सब चीजों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पे विचार होनी चाहिए। और महिलाओं को आगे आने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, रोजगार का स्वरोजगार के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको करने के लिए इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और पढ़ाई के लिए जो लड़कियां हैं उनको स्कूल तक जाने के लिए, कई जगह है गांव में रास्ता तक नहीं है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये सब समस्या जो है प्रदेश के ऊपर बहुत समय से मंडरा रहा है, और इसको किस तरह से आप टैकल करते हैं, ये इस कैबिनेट मीटिंग में इसको अहिल्या जी को समर्पित करते हुए इन चीजों को लेना चाहिए। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि इस बार तमाम ऐसे विषय भी शामिल होंगे और जब फैसले आएंगे तब इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कितने सकारात्मक ये फैसले इस कैबिनेट में लिए गए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।